तो आज हम एक बहुत ही छोटी लेकिन कमाल की असरदार हॉरर कहानी को परत दर परत खोल कर देखने वाले हैं। समझेंगे कि आखिर कैसे ये कहानी कुछ ही मिनटों के अंदर सस्पेंस और डर का एक ऐसा माहौल बना देती है जो दिमाग में रह जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की थीम एक बहुत ही दिलचस्प लाइन से सेट होती है कि असली खौफ जिसे हम सबसे ज्यादा डरते हैं वो कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि वो तो पहले से ही उस जगह मौजूद होता है जिसे हम सबसे सेफ मानते हैं। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही क्लासिक हॉरर सेटिंग से होती है। आधी रात का वक्त है और एक दरवाजे पर दस्तक होती है। यहीं से डर का पहला बीज बोया जाता है। वक्त है ठीक रात के 12 बजे का। ये टाइम हॉरर कहानियों में हमेशा से कुछ बुरा होने का इशारा देता है ना? देखिए, ये छोटी सी डिटेल है, लेकिन ये फौरन माहौल में एक टेंशन भर देती है। तो यहां हमारी मुलाकात होती है कहानी के मेन कैरेक्टर रागिनी से। वो एक बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में है, अपने पति का इंतजार कर रही है। ये जो नॉर्मल माहौल है ना, यही आगे होने वाली अजीब घटनाओं को और ज्यादा खौफनाक बना देगा। और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एक बार, फिर दूसरी और फिर तीसरी। सोचिए, इस तरह बार बार दरवाजे का बजना कितनी बेचैनी पैदा करता है। और सवाल मन में आता है कि आखिर इतनी रात गए कौन हो सकता है। और अब कहानी में आता है पहला मोड़। दरवाजे के पीछे कोई अजनबी नहीं है, बल्कि वो है जिसका रागिनी इंतजार कर रही थी। लेकिन उसका अंदाज कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अतुल अंदर की तरफ भागता है। उसकी सांसें बुरी तरह फूली हुई हैं और चेहरे पर खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसका इस हाल में आना ही बता रहा है कि कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। वो अंदर आते ही सबसे पहली बात जो कहता है वो है एक वार्निंग, दरवाजा मत खोलना। बस इसी एक लाइन से कहानी का मेन टेंशन पॉइंट सेट हो जाता है कि भाई एक खतरा है जो बाहर है और उससे बचने के लिए दरवाजा बंद रखना ही होगा। अब कहानी उस खतरे को एक नाम देती है। अतुल बताता है कि उसके पीछे आखिर है कौन। और मजे की बात यह है कि यहीं से कहानी हमें बहुत चालाकी से एक खास डायरेक्शन में सोचने के लिए गाइड करना शुरू कर देती है। अतुल के हिसाब से खतरा कोई इंसान नहीं, बल्कि एक शैतानी आत्मा है। तो ठीक है, अब हमें कहानी का विलेन मिल गया है। हमारा सारा ध्यान अब उस बाहरी ताकत पर है जो घर के अंदर आना चाहती है। अतुल बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है, वो मुझे मारने आई है। अब हमें पता है कि खतरा क्या है और उसका टारगेट कौन है। लेकिन क्या कहानी सच में इतनी सीधी सादी है? और यहीं पर कहानी हमें पहला झटका देती है। अतुल अचानक कहता है कि वो आत्मा उसे नहीं बल्कि रागिनी को मारने आई है। बूम! अचानक से खतरे का पूरा फोकस ही बदल गया। जो कैरेक्टर अब तक सेफ महसूस कर रहा था, अब वही मेन टारगेट है। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। कंफ्यूजन और डर का माहौल और भी गहरा हो चुका है, क्योंकि अब यह समझना मुश्किल है कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। ठीक इसी टेंशन वाले पल में, जब सारा खतरा घर के अंदर आ चुका है, दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक होती है। सोचिए, ये एक ऐसी आवाज है जो उस सिचुएशन में बिल्कुल नामुमकिन लगनी चाहिए। और यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। अगर शैतानी आत्मा अतुल बनकर रागिनी के साथ कमरे में है, तो फिर बाहर दरवाजा कौन खटखटा रहा है? इसी एक सवाल का जवाब कहानी को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। और फिर आता है वो खुलासा, तो सब कुछ बदल देता है कि दरवाजे के बाहर असली अतुल खड़ा था। बस ये एक लाइन और पूरी कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। मतलब जो खतरा हमें बाहर लग रहा था वो तो असल में हमेशा से अंदर ही था। इस ट्विस्ट के बाद कहानी की हर डिटेल को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। अब हम उस खौफनाक सच्चाई को देखते हैं जो दरवाजे के दोनों तरफ एक साथ मौजूद है। तो इस ट्विस्ट में इतना खास क्या है? ये सीधे हमारे सबसे बुनियादी डर पर चोट करता है कि जिस इंसान पर हम सबसे ज्यादा यकीन करते हैं, शायद वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो। ये दिखाता है कि सेफ्टी बस एक वहम हो सकता है और हमारा अपना घर ही हमारे लिए एक पिंजरा बन सकता है। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल के साथ हमें छोड़ जाती है। सोचकर देखिए, क्या ज्यादा डरावना है? दरवाजे के बाहर खड़ा वो बेबस असली अतुल जो अंदर आने के लिए तड़प रहा है, या फिर दरवाजे के अंदर पति के भेष में बैठा वो शैतान जो पहले से ही वहां मौजूद है? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है।